बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ बदतरीन धांधली हुई है, काजी ने अदालत लगा ली है, अदालत खोल ली है। इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैं शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को तमाम तर ये जो नशिस्तें हैं वो वापस मिलने जा रही हैं। क्योंकि फॉर्म 45 जिसमें असल नताइज दर्ज थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं और 1,50,50,000 के मार्जिन से जहां पर जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हो रही थी, वहां पर दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया और फॉर्म 47 में बड़ी गलतियां और बड़े सबूत सामने आए हैं। वो तमाम तर सबूत भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। इसके अलावा नून लीग पर बड़ी क़यामत टूट पड़ी है क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ी एक अहम जो मीटिंग है वो हुई है और इस मीटिंग में क्या कहा गया नून लीग से और पीपल्स पार्टी से, और कैसे इमरान खान से इनको डराया गया। इमरान खान से डरने के बाद ये जो धांधली की गई और जो 6 घंटे नताइज रुके गए, यानी कि 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तो नताइज आ रहे थे, 9 बजे से लेकर फिर 3-4 बजे तक 6-7 घंटे जो नताइज थे वो रुके रहे। इन नताइज को रोका क्यों गया, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और फिर इसके बाद अब 4-5 बजे दोबारा नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जब आप तक ये वीडियो पहुँचेगी तो 3:30-4 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बजेंगे। अभी तक जो मुकम्मल नताइज हैं वो नहीं आए, लेकिन कुछ जो नताइज आ चुके हैं सरकारी नताइज वो आपके सामने रखूँगा। और इन सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत रही है। और ये सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किए हैं, एक तो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे हैं, उनमें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन जो सरकारी नताइज हैं उनमें भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़े मार्जिन से जीत रही है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि अदालत लग गई है, काजी की जानिब से जो अदालत है वो लगा ली गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ जो धांधली हुई है। और ये अदालतें अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतें मज़ीद लगेंगी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो रिलीफ है, जो उनकी सीटें हैं वो वापस आएंगी। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन, बल्कि सबसे पहले यही सुन लें, फिर मैं ये अदालत वाले मामले के ऊपर आता हूँ कि कौन से अहम रहनुमा हैं जिनको जितवाया गया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो थी वो जीत रही थी और वो फिर उसके बाद हार गई। सबसे पहले तो चौधरी सालिक को देख लें। परवेज़ इलाही साहब की जो अहलियाँ हैं वो इनके मुकाबले में जीत रही थी। और रात को जब मैं नतीजा देख रहा था 9 बजे से पहले जब नताइज आ रहे थे, तो केसरा इलाही साहिबा जो हैं उनके वोटों की तादाद जो थी वो 26,000 थी और चौधरी सालिक के जो वोटों की तादाद थी वो 4,000 थी। तो आप देख लें कि 22,000 सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशन से वो जीत रहे थे। फिर उसके बाद ये जो तादाद थी ये 1 लाख के करीब पहुंच गई और 1 लाख वोटों के मार्जिन से जो केसरा इलाही परवेज़ इलाही की अहलियाँ हैं वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं, वो ये जीत रही थी। लेकिन इस नशिस्त के ऊपर कैसे उनकी जीत को हार में तब्दील किया गया और चौधरी सालिक 1 लाख का जो मार्जिन था केसरा इलाही का, 1 लाख के मार्जिन से चौधरी सालिक हार रहे थे और अचानक से जब नतीजा दिया गया, फॉर्म 47 दिया गया, तो उसमें चौधरी सालिक को जितवाया गया। अच्छा, फॉर्म 47 का भी फ़र्क वाज़े करता चलूँ। देखें, एक हल्के के अंदर सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं। बिलफर्ज मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि 200 पोलिंग स्टेशन हैं, तो 200 पोलिंग स्टेशन का मतलब ये होगा कि हर पोलिंग स्टेशन पर अलग-अलग गिनती की जाती है। तो हर पोलिंग स्टेशन में गिनती करने के बाद फॉर्म 45 जारी किया जाता है और उसमें एक पोलिंग स्टेशन का नतीजा लिखा जाता है। इसी तरह से 200 पोलिंग स्टेशन पर गिनती होती है और हर पोलिंग स्टेशन से गिनती के बाद नताइज फॉर्म 45 के ऊपर अलग-अलग दर्ज किए जाते हैं। यानी कि 200 पोलिंग स्टेशन वाले हल्के में 200 फॉर्म 45 होंगे और फिर वो जो फॉर्म 45 होते हैं 200 उनको टोटल किया जाता है और एक फॉर्म 47 जारी किया जाता है जिसमें उन 200 पोलिंग स्टेशन में से जारी जो फॉर्म 45 होते हैं उनका जो कैलकुलेशन होती है, जो टोटल होता है, वो फॉर्म 47 के ऊपर दर्ज करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है कि इस हल्के में ये जो वोट है ये पड़ा है। तो वहाँ तो फॉर्म
45 के मुकाबले में फॉर्म 47 की कोई हैसियत नहीं है। अब फॉर्म 47 के ऊपर चूँकि वो नताइज नहीं लिखे जाते जो वोट गिनती करने के बाद पोलिंग स्टेशन से जारी होते हैं, इसमें फॉर्म 45 के ऊपर जो नताइज होते हैं उनको कैलकुलेट करके 47 में लिखे जाते हैं। तो ये एक जो फ़र्क है, ये सबसे पहले आप वाज़े समझ लें कि इसमें क्या होता है। अब हुआ असल में धांधली किस जगह पर हुई है, वो ये कि फॉर्म 45 के बाद जब नताइज को फॉर्म 45 के ऊपर जो दर्ज थे फिगर्स वगैरह, उनको जब काउंट किया गया और फॉर्म 47 के ऊपर लगाकर इलेक्शन किया गया, तो यहाँ पर धांधली हुई और यहाँ से अपनी मर्जी की नताइज दर्ज करके आगे भेजे गए और बहुत सारे उम्मीदवारों को जितवाया गया। अब इसमें जिनके पास फॉर्म 45 महफूज है पोलिंग एजेंट्स के पास, और शुएब शाहीन और दीगर भी कह रहे हैं फॉर्म 45 हैं, तो वो आगे जब अदालतों में लेकर जाएंगे तो फॉर्म 45 को माना जाएगा और रिलीफ भी मिलेगा। और फॉर्म 45 जिसके पास पूरे होंगे, वहाँ के जो नताइज होंगे कैलकुलेट किए जाएंगे, तो उस उम्मीदवार को जीत दे दी जाएगी। फॉर्म 45 की कोई हैसियत फॉर्म 47 की फॉर्म 45 के मुकाबले में कोई जो हैसियत है वो नहीं होगी। अब ये जो 1 लाख वोटों के मार्जिन से हार रहे थे और अचानक से वो जीत गए, तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये हार गए। फिर इसी तरीके से मेजर ताहिर सादिक जो हैं उनको भी इसी तरीके से वो हारे, रात गए तक वो जीत रहे थे फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन जब टोटल एकदम से नतीजा आया तो वो हार गए। फिर इसी तरीके से मेहर बानो कुरैशी जो हैं, अब उनमें देखें कि क्या अजीब काम हुआ है कि 16,000 वोटों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तारीख में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, किसी उसमें मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसा हुआ हो कि 16,000 वोटों से किसी का जो रिजेक्ट कर दिए जाएं। और यहाँ पर जो जीत दिलवाई गई वो अली मूसा गिलानी को 8,000 वोटों से वो जीते हैं। तो आप देख लें कि मेहर बानो कुरैशी के मुबैना तौर पर जो 16,000 वोट रिजेक्ट हुए हैं, वो इनके 8,000 वोटों से के मार्जिन से जो ये जीते हैं वो ज़्यादा हैं। यानी कि इन वोटों को दोबारा से देखा जाए, काउंट किया जाए, तो यहाँ पर मेहर बानो कुरैशी जो हैं वो जीत रही हैं। इसी तरह से राजा बिशारत रात गए 40-50 हज़ार वोटों से जीत रहे थे। सलमान अकरम राजा जो हैं वो जीत रहे थे। सलमान अकरम राजा हैरान कुन तौर पर ओन चौधरी के मुकाबले में हारे हैं। अब ओन चौधरी को किसने पूछा है, लेकिन बस वो फिर वादा माफ गवाह भी बने थे। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा हो गए, फिर इसी तरीके से राजा बिशारत हो गए, शुएब शाहीन इस्लामाबाद से हो गए। इस्लामाबाद का हल्का तो मैंने खुद कवर किया है। शुएब शाहीन जिस पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ रहा था मैंने खुद देखे हैं, वहाँ से वो जीत रहे थे, लेकिन एंड फॉर्म 47 जब जारी हुआ तो उसमें वो हार गए। तो इसी तरह से इनके भी बड़े बड़े मार्जिन से विक्ट्रीज थी। और शुएब शाहीन ने तो क्लेम कर दिया कि फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो फॉर्म 45 सामने रखे जाएंगे, उनको दोबारा कैलकुलेट किया जाएगा, तो जो नतीजा आएगा वो इनके हक में आएगा। और फॉर्म 47 के ऊपर जो गलत नतीजे लिखे गए हैं वो फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से नवाज शरीफ के हल्के में भी, एक हल्के में नवाज शरीफ हारे हैं, एक में जिसमें वो जीते हैं वो भी इसी तरीके से जीते हैं जी, कि उस फॉर्म 47 में ही इतनी ज़्यादा गलतियां हैं। एक गलती तो ये है जी कि वोट जितने डले हैं और जितने काउंट हुए हैं वो उससे ज़्यादा है। ये लास्ट व्लॉग में मैंने हाईलाइट की थी। इसमें मज़ीद एक गलती ये मज़ीद ये सामने आई है कि फॉर्म 45 के मुताबिक वहाँ पर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी दीगर उम्मीदवार मौजूद थे जिनको वोट्स पड़े थे, यानी कि 8-8, 10-10 या 20-20 या 100-100 वोट उनको पड़े थे, लेकिन फॉर्म 47 के अंदर उनको 0 वोट पड़े हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फॉर्म 45 में, और वो भी एक पोलिंग स्टेशन में, अगर उनको वोट पड़े हुए हैं उस उम्मीदवार को, यानी कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को, और 47 में उनको वोट जो है उनकी तादाद 0 है। तो वाज़े तौर पर ये चीज़ अब कन्फर्म भी हो रही है कि फॉर्म 45 जो कि असल नताइज हैं उनके मुकाबले में 47 में जो नताइज दर्ज हैं वो गलत है। तो इस तरह की धांधली हुई है। अब इसमें यह हुआ है जी कि सलमान अकरम राजा ने अदालत लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, और लाहौर हाई कोर्ट से आज ही उन्होंने रुजू किया है, और आज ही इस दरखास्त के ऊपर समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, और इस पर जो समाअत है वो इस वक्त भी जारी है। जस्टिस अली बाकिर नजफी जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के काजी, वो इस दरखास्त के ऊपर अभी भी समाअत कर रहे हैं। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसी तरह से अब ये सारे सिलसिले आएंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में, हाई कोर्ट में ये मामला जाएगा। कोर्ट्स ने तो सबूत देखने हैं और उन सबूतों की बुनियाद पर ये चीज़ें देखी जाएंगी, और पीटीआई को ये सारी नशिस्तें इंशाल्लाह वापस मिलने जा रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही आप आंखें बंद कर दें। जो समाअत हुई है वो मैं आपको बताता हूँ जी। तमाम पोलिंग स्टेशन के आरओज़ ने उम्मीदवारों के सामने फॉर्म 45 पर साइन किए। ये सलमान अकरम राजा ने उस हेयरिंग के दौरान अपने हक में वो जो दलाइल हैं वो दे रहे हैं। वोटिंग की गिनती का अमल जब शुरू हुआ तो मैं वहीं था मॉडल टाउन गवर्नमेंट स्कूल में,
ये सलमान अकरम राजा साहब अदालत को बता रहे हैं, मुझे गवर्नमेंट स्कूल और आरओज़ ऑफिस से बाहर धक्के देकर निकाल दिया गया। मुझे 11:30 पर सीसीपी लाहौर ने भी बाहर निकाल दिया। मेरा जो पोलिंग एजेंट बेगम जो है वो पोलिंग एजेंट थी, और जब उन्होंने फॉर्म 45 मांगा तो इन्हें भी ना दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैंने सीसीपीओ लाहौर को लेटर भी लिखा जिस पर अली बाकिर नजफी साहब ने कहा क्या तब रिज़ल्ट सुना दिया गया था। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि नहीं, तब रिज़ल्ट नहीं सुनाया गया था। रिटर्निंग ऑफिसर ने मुझे पुलिस पोलिंग स्टेशन से पुलिस को कहकर बाहर निकलवा दिया। इलेक्शन एक्ट के तहत उम्मीदवार का आरओज़ ऑफिस में होना लाजमी है। तो ये अभी तक की समात हुई है। यानी कि लेट से अगर आपके पास फॉर्म 45 भी नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है, दोबारा से उस हल्के के जो वोट हैं वो काउंट हो जाएंगे। और चूँकि जो इस मरतबा गेम डाली गई है वो फॉर्म 47 में डाली गई है, गिनती में भी हुई है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि पीटीआई के टर्न आउट इतना ज़्यादा था और वहाँ पर वोट इतने ज़्यादा पड़े कि उसमें आप ज़्यादा धांधली मतलब हुई भी है, तो उसमें आप फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आगे है। तो ये जी सलमान अकरम राजा ने आगाज़ कर दिया है, और इसके बाद चूँकि अभी फाइनल नताइज नहीं आए तो पीटीआई को ये नशिस्तें वापस मिलेंगी अदालतों से। फिर इसी तरीके से जी रात गए जब 9 बजे 6 से 9 तक नताइज आ रहे थे, उसके बाद 6-7 घंटे रुके रहे। इस पर बड़ी खबर है इमरान रियाज खान साहब ने दी, और उन्होंने कहा है कि जब रिज़ल्ट्स इनिशियल आ रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी तो अचानक से नवाज़ शरीफ भी जो थी वो अपनी जहाँ पर वो बैठे हुए थे मीटिंग वगैरह कर रहे थे अपने रहनुमाओं के दरमियान, वहाँ से उठकर चले गए। आसिफ जरदारी की भी अचानक खबर आई कि जी वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई जिसमें नून लीग के भी लोग थे और पीपल्स पार्टी के भी लोग थे, और ये मीटिंग जी इमरान रियाज खान साहब ने खबर दी है। और जिन ताकतवरों के साथ ये मीटिंग हुई है उन्होंने उनसे फिर ये कहा जी कि जिस तरीके से रिज़ल्ट आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भी कितना कर लिया जाएगा, तो अगर किया भी जाए तो उस सूरत में भी आप दोनों को मिलकर हुकूमत बनाना पड़ेगी। अगर आप दोनों मिलकर हुकूमत नहीं बनाते तो फिर इमरान खान जो है वो आ जाएगा, और इस डर की वजह से कि इमरान खान अगर आ गया तो फिर हमारा क्या बनेगा, तो इस चीज़ के ऊपर ये एग्री हुए जी कि ठीक है हम दोनों मिलकर हुकूमत करते हैं। नहीं तो नवाज़ शरीफ ने तो कहा था जी कि मैं हुकूमत इस तरह से नहीं करूँगा, मुझे कम से कम सादा अक्सरियत होगी तो तब मैं हुकूमत करूँगा, जो उनकी डील हुई थी। तो फिर रिज़ल्ट्स में इस तरह से नहीं हुआ, तो फिर जब इस चीज़ के ऊपर दोनों माने तो फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट्स थे वो तब्दील हुए, पीटीआई से दूसरी जमातों के हक़ में होना शुरू हुए, और फिर जो नतीजे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। तो ओवरऑल जो सारा का सारा फ़र्क था वो समझाया, फॉर्म 45, 47 वगैरह, और इस मरतबा जो धांधली की गई है वो चलेगी नहीं, क्योंकि फॉर्म 47 में तो कुल आप टोटल करके फॉर्म 45 के नताइज को लिखते हैं, तो दोबारा गिनती हो या फॉर्म 45 के सबूत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, तो नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा, या पीपल्स पार्टी भी कहें या जो ताकतवर हैं, वो इस मरतबा उनके जो मंसूबे थे वो फेल हुए हैं। बहरहाल कुछ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो सामने आए हैं पंजाब के, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। सॉरी, पंजाब के नहीं, ये नेशनल असम्बली के पूरे मुल्क से 154 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून 47, पीपल्स पार्टी 47, MQM 4 और JUI जो है वो सिर्फ 4 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन जीत रही है। तो आप यहाँ पर भी देख लें 3 गुना ज़्यादा नशिस्तें अभी भी 150 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। जो सरकारी नताइज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए हैं उसके मुताबिक जो है वो 74 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 66 पर मुस्लिम लीग नून, ये गैर सरकारी नताइज हैं, और इनमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। लेकिन तकरीबन 30 से 35 सीटों के अंदर जो गेम डाली भी गई है, कुछ में डाल दी गई है, कुछ में डाली जा रही है, वो भी पीटीआई की हैं। उनमें इसी तरह से गेम हुई है और वोटों को 1 लाख का मार्जिन था, फिर भी चौधरी सालिक जीत गए। तो इस गेम डालने के बावजूद भी, धांधली करने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। ये सिर्फ कौमी असम्बली का आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से पंजाब की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 68 और मुस्लिम लीग नून 62, धांधली के बावजूद भी। केपी में बात की जाए तो केपी में बिल्कुल क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, 62 सीटें हासिल की हैं और नून लीग ने सिर्फ 4 सीटें हासिल की हैं। तो केपी में तो पक्की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। वफाक में ये है कि जिस तरह से धांधली वगैरह हुई है, रिज़ल्ट तब्दील हुए हैं, तो अदालतों से जब रिलीफ मिलेगा तो कप्तान यहाँ से भी इनको दबा लेगा। तो ये जो सारी सूरत हाल है वो इस वक्त की चल रही है। जो नताइज आ रहे हैं
अभी तक 3:30-4 जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मुकम्मल रिज़ल्ट्स नहीं आ सके। बलूचिस्तान के रिज़ल्ट बिल्कुल ही रुके हुए हैं और इस पर जो नून लीग के अपने हामी कुछ साफ़ी समझे जाते हैं, उनका ये कहना है कि नून लीग वाहिद जमात जो नताइज की ताख़ीर पर एतराज़ नहीं कर रही। 2018 में तो इन्होंने आसमान सर पर उठा लिया था, RTS सिस्टम ये है वो है, लेकिन अभी कोई एतराज़ नहीं कर रही। तो अभी इसलिए एतराज़ नहीं कर रही क्योंकि इनको पता है कि ताख़ीर से फिर हमारे ही हक़ में चीज़ें होंगी, रिज़ल्ट्स आएंगे और डिले हो रही हैं, तो इस वजह से एतराज़ नहीं कर रहे। बहरहाल इनके अपने हामी अब ये जो बातें हैं वो कर रहे हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने ये रद्द-ए-अमल देते हुए कहा जी कि नून लीग ने एक मरतबा भी ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन जो उनके नताइज हैं वो ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।